नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे 90 डेज ब्रह्मचर्य एंड स्पिरिचुअल चैलेंज में स्वागत है। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य पालन, ब्रह्मचर्य आहार, कौन सी चीज़ें हमें अचीव करनी है इन 90 डेज में, क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखो, हम जब भी ब्रह्मचर्य पालन करने का सोचते हैं या कोई चीज़ अचीव करने का सोचते हैं तो होता क्या है बेसिकली कि वो चीज़ करने से पहले हम उसके सर्कमस्टेंसेस को चेक करते हैं। दैट इज़ गुड थिंग्स, मतलब हम उसके बारे में, उसके आजू बाजू आने वाले चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अगर पालन कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ें हमें करनी है। अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसा हमारा गोल होना चाहिए, कैसी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। परंतु आप लोग क्या गलती करते हो पता है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उन चीज़ों को देखते हो, परंतु आप क्या करते हो कि आप उन्हीं चीज़ों में अटक कर रह जाते हो। आप जो मेन गोल है उसे फॉलो करना छोड़ देते हो और उसको फॉलो करने के लिए लगने वाली चीज़ों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हो, बहुत ज़्यादा आप उसे ध्यान दे देते हो आपका। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मेन गोल है वो साइड रह जाता है ना, आप तो जो मेन है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे होगा ही नहीं आपसे। आप सोचो कि आप कितने सालों या दिनों से ब्रह्मचर्य पालन करने का सोच रहे हो। आप अगर समझ लो कोई एक व्यक्ति है जो 2 साल से ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है, वो 2 साल से एक ही चीज़ देख रहा है कि ब्रह्मचर्य पालन कैसे करना है, फिर ब्रह्मचर्य में आहार क्या होना है, ये सब वो 2 साल से एक ही चीज़ देख रहा है। और जो मेन उसका ब्रह्मचर्य पालन है वो तो वो कर ही नहीं रहा है ना। ये चीज़ें आपकी बुद्धि में जा ही नहीं रही है कि आपको आखिर करना क्या है। आपको सारे, कोई भी रहे, वीडियो बनाने वाला रहे, कोई भी रहे, आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। आपको सिंपल गोल रखना है कि ब्रह्मचर्य पालन करना है, रोज मेडिटेशन करना है, खान पान हमें अच्छा रखना है, सात्विक रखना है, तामसिक ज़्यादा नहीं रखना, नॉनवेज ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तीखा, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। ये सब बस इतना ध्यान रखकर आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। फिर भी आपसे क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपने इस पे सोचने का प्रयास किया कि आपसे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ही वैसे डेवलप हो गई है दोस्तों कि हम कोई चीज़ करने से पहले उसमें लगने वाली सामग्री के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि जो हमारी मेन चीज़ है वही रह जाती है। तो आपको करना क्या है? सुबह उठो, नाश्ता करते हो, नाश्ता करो। दोपहर में 1 बजे से पहले खान पान कियो, खान पान आपको जैसा खाना है वैसा खाओ, बस पेट भरने से पहले आधी रोटी कम खाओ। मतलब एक सात्विक, मतलब क्या होता है कि अगर आप स्टडी करते हो दिन भर, ठीक है, तो आपको ये महसूस हुआ होगा, आपको ये फील हुआ होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाते हो तो आपके काम में फोकस जो होता है वो हट जाता है, वो फोकस बनता ही नहीं है। आप कितना भी प्रयास करो आपको उस वक्त नींद आती है। तो जब भी भोजन करो तो भोजन पेट भरने से पहले रुक जाओ। ज़्यादा पेट भर कर भी नहीं खाना है और ज़्यादा कम भी नहीं खाना है। फिर शाम को 8 बजे से पहले भोजन करो। सेम वही चीज़ आपको करनी है। 10:30 बजे सो, फिर से सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करो। अगर आपसे सुबह 4 बजे नहीं उठा जा रहा है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमसे डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता, हमसे बुक ही नहीं पढ़ी जाती, हम ये चीज़ें कैसे फॉलो करें, ये चीज़ें हमसे हो ही नहीं रही है। देखो, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने के पीछे मत भागो। सिंपल टाइनी चेंजेस आपको आपकी लाइफ में करना है। ज़्यादा अगर बड़ा करने जाओगे तो जो चल रहा है वो भी छूट जाएगा। तो जैसे टाइनी चीज़ें कैसे चेंजेस करनी है, एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझ लो आप 9 बजे डेली उठते हो सुबह, ठीक है, तो 9 बजे उठते हो ना, तो क्या करो, अगले दिन से 7 बजे उठना स्टार्ट करो। ज़्यादा गैप नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 आवर्स का गैप है। ऐसा भी नहीं बोल रहा हो कि 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 7 बजे उठना स्टार्ट करो। रात को 11 बजे सो, अगर आप 12 बजे सोते हो तो 11 बजे सो। रोज़ 1 वीक तक 7 बजे उठना है। कितने आवर्स का हमने गैप कवर कर लिया? 2 आवर्स का गैप हमने कवर कर लिया। देन नेक्स्ट वीक हो गया, उसके नेक्स्ट वीक से आधा घंटा और कम कर दो, 6:30 बजे उठना स्टार्ट करो। ऐसे करते जैसे टाइनी चेंजेस करने। भाई बड़े चेंजेस करने जाओगे खुद ही चेंज हो जाओगे, ये याद रखो। जब 6 मंथ या 90 डेज आपको हो जाएगी ना, तब बराबर आपका टाइम होगा उठने का 4 बजे का, आपका सोने का टाइम होगा 10 बजे का। और जब आप खुद को पीछे देखोगे कि मैं भाई कैसा इंसान था, वो अलग एक इंसान दिखेगा और अभी जो आप होंगे, जो होने वाले होंगे, वो एक अलग इंसान रहेगा।
ये चीज़ें आपके जहन में उतार दो, ये आपकी चीज़ें अंदर डाल दो कि हमें हमारे लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। बुक आपसे नहीं पढ़ी जा रही है, क्यों नहीं पढ़ी जा रही भाई? 10 मिनट पढ़ो। आपका मन की इच्छा होगी कि नहीं पढ़नी नहीं है, उस मन की इच्छा को इतना आप फोर्स कर दो, उस चीज़ मतलब जो मन कह रहा है कि हमें वो चीज़ नहीं करनी है, उस चीज़ के लिए इतना उसको फोकस कर दो, इतना उसका फोकस करके कि उसकी इच्छा ही मर जाए, वो आपके विरुद्ध ही ना जा सके, वो आपके अधीन हो जाए। और ब्रह्मचर्य में हमें करना क्या होता है? हमें 5 सेंसेस पे हमें कंट्रोल करना है। माइंड, आंखें, सुनना, बोलना, कृति करना, ये चीज़ों पे हमें कंट्रोल लाना है। ओवरऑल हमारी बॉडी पे हमें कंट्रोल लाना है। हम क्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब ओनली सेक्सुअल थिंग्स बंद करेंगे, फिर बाकी की चीज़ें चालू रहेंगे। हम फिर फिर वही चीज़ें हम बाहर देखेंगे, वही चीज़ें हम सुनेंगे दोस्तों से, और फिर कैसे आपका नाइट फॉल नहीं होगा। ये चीज़ें बहुत सिंपल सी है, आप उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना रहे हो। अभी एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा कि मैं 13 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, पहले मेरा 4 दिन में नाइट फॉल हो रहा था, एंड 13 दिन से। भाई 13 दिन में कुछ भी नहीं होता, बॉडी गर्म हो रही है, दूसरे कुछ रीज़न होंगे। आप बस एक माइंडसेट आपने ऐसा बना लिया है कि उस चीज़ की वजह से ये हो रहा है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ बेनिफिट्स की वजह से आते हैं, बहुत सारे क्या, मैं खुद बेनिफिट्स की वजह से आया था, परंतु जब मैं इसमें डीपली घुसा, इन चीज़ों को समझा, इन चीज़ों को समझने लगा, आध्यात्मिकता में एंटर किया, तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ बेनिफिट्स के लिए नहीं है, ये उससे भी कई ऊपर चीज़ है। इनको समझना, इनको करना, ये कोई बेनिफिट्स के लिए जायज़ नहीं है। इसके कई ज़्यादा ऊपर गोल है, इसके कई ज़्यादा लाइफ में मायने रखते हैं। ये चीज़ समझना महत्वपूर्ण है। अगर आप बेनिफिट्स के लिए आ रहे हो ना, तो आपसे ब्रह्मचर्य नहीं होगा, आप सिर्फ बेनिफिट्स के वजह भागोगे। आपको खुद की सेल्फ चेंज करना बहुत ज़्यादा IMP है। आप सोचो कि आपका ब्रह्मचर्य टूटा, आप सोचते हो कि मंडे से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। आप कितने एक्सक्यूज़ बनाते हो चीज़ों को फॉलो करने के लिए। ये चीज़ें कभी आपने सोची हैं? इन चीज़ों के ऊपर कभी गौर किया है? आप कितना सोचते हो कि ब्रह्मचर्य टूटा है तो कोई बात नहीं, अभी तो मंडे आने वाला है, मंडे से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। भाई कोई ऐसे तिथि वगैरह लिख के रखी है क्या कैलेंडर या किसी हमारे शास्त्र में कि मंडे से स्टार्ट करना है? ये चीज़ें, ये मेंटेलिटी जो आपकी बन चुकी है उसे तोड़ना पड़ेगा। आपको खुद के ही माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा, तभी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे, तभी एक बड़ा व्यक्तिमत्व बन पाओगे। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो फिर सही बता रहा हूँ भाई, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। इन चीज़ों को कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं। आपको फोकस रहना, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें आपसे फॉलो होंगी, नहीं तो ये कुछ भी आपसे नहीं होने वाला है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, जैसे स्टडी रिलेटेड, ब्रह्मचर्य, लाइफ में कोई भी समस्या हो, तो मुझे से पूछो, मैं उसका हल दूंगा। आपका माइंडसेट, आपके बुरी आदतों के बारे में आप बताओ, वो भी मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। बट आपको वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी आपकी लाइफ में, तभी वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पूर्ण तरह से समर्पित हो उस चीज़ को लेकर, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी करके ये चीज़ें फॉलो करनी है, तभी मैं बताऊंगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप खोलने वाला हूँ। जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप खोलूँगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, तब आपको पता चल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप मैंने खोला है। तब हम उस सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज की वीडियो में हम बस इतना रखने वाले हैं, जो मैंने चीज़ें बताई है उसको गौर से सोचना। ये जो है बहुत स्ट्रांग है, इसका उपयोग करना सीखो। इसका उपयोग नहीं करोगे तो लाइफ में बर्बाद हो जाओगे, इसलिए इसका उपयोग करना सीखो। ओनली ब्रह्मचर्य करना है ये मत सोचो, लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। ब्रह्मचर्य के साथ साथ वो चीज़ें भी करो और एक गोल डिसाइड करो अपना कि हमें आगे क्या बनना है, तभी आप उन चीज़ों को करने के लिए फोकस हो पाओगे, डिसिप्लिन रह पाओगे, कंसिस्टेंट रह पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर ऑन करो एंड हमारे 90 डेज चैलेंज का एक हिस्सा बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम तत्सत।